हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाइथागोरियन त्रिक कैसे निकाला जाता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। ये बहुत काम करता है जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं या त्रिकोणमिति में जब इसको अप्लाई करते हैं। अगर इसे जान गए तो त्रिकोणमिति जो है कुछ हद तक बहुत आसान हो जाती है। तो एक फार्मूला बस आपको याद रखना है कि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या यम है तो उसके लिए 2m एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन ये ट्रिपलेट होता है। यानी कि कोई भी संख्या अगर ले लिए, ठीक ना, तो उसमें 2 से गुणा करिए, उसका स्क्वायर करके 1 घटाइए और स्क्वायर में 1 जोड़िए तो वो ट्रिपलेट बन जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अगर हम यहाँ पर यम क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आइए हम आपको सवाल के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या हम दिए कि 12 और इस 12 का बताना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर हम यहाँ पर, ठीक ना, अगर हम यहाँ पर इसको मान लें, क्या मान लें कि एम स्क्वायर माइनस वन मान लें, ठीक ना। तो एम स्क्वायर माइनस वन बराबर अगर 12 मानते हैं तो यहाँ से एम स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 13 निकलेगा। अब यहाँ से एम की जो वैल्यू आएगी वो तो पूर्णांक आएगी नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि हम इसको एम स्क्वायर माइनस वन नहीं मान सकते। देखिए जो भी संख्या देगा ना, जैसे यहाँ 12 दिया तो ये 12 जो है इन तीनों में से कोई एक रहेगा, यही बस ध्यान देना है आपको। तो एम स्क्वायर माइनस वन नहीं है, अगर एम स्क्वायर प्लस वन इसको माना जाए तो यहाँ से एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 11 और यहाँ से भी एम की वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि अब हम इसको क्या माने, 2m माने। तो 2m बराबर 12 मानेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू हमें निकल करके आएगी क्या, 6 आएगी। अब हम क्या करें, 6 का स्क्वायर कर दें, ठीक ना। तो 6 का स्क्वायर और माइनस वन कर दें तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का एक कितना आ जाएगा, 35। और 6 का स्क्वायर और प्लस का वन तो 36 और प्लस वन तो कितना, 37। यानी ट्रिपलेट क्या बना, 12, 35 और 37, ठीक ना। जब 35, ठीक ना, 35, 37, 12 इन तीन का स्क्वायर करें, किसी दो का स्क्वायर आप जोड़ेंगे तो 37 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये है आपका ट्रिपलेट, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अभी एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, हम और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, तो धैर्य बनाए रखिए। अच्छा देखिए, जैसे मैं यहाँ दे दिया 6 कि 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 6 को अगर हम 2m माने तो यहाँ से m की वैल्यू निकल क्या रही है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, 3। तो अब जो है 3 का स्क्वायर करिए और माइनस वन घटाइए, ठीक ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर 1 और एक जोड़ेंगे तो 3 3 9 और एक 10। तो क्या आया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 6, 8 और 10। तो ये होता है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का 100। तो 36 और 64 100 हो जाएगा और ये 100 तो बराबर आया कि नहीं आया। इसी तरह से किसी संख्या का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 6 की जगह पर अब 6 न लेकर के हम 5 ले लिए, अब 5 ले लिए, 5 का ट्रिपलेट निकालना हो तो अब आप कहेंगे कि सर 2m बराबर 5, तो यहाँ से तो m की वैल्यू निकल ही नहीं रही है, तो हम अब इसको 2m नहीं मानेंगे। अब हम इसको देखेंगे कि एम स्क्वायर प्लस वन या एम स्क्वायर माइनस वन इनमें से कोई है क्या। तो इसको देखते हैं अब कि अगर हम इसको एम स्क्वायर प्लस वन बराबर 5 माने तो एम स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 5 माइनस एक यानी कि 4। तो यहाँ से एम की वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, 2। तो आ गया ना, एम की वैल्यू जब 2 आ गई तो 2m कर दीजिए। तो 2m, तो 2m बराबर आ जाएगा 4। और फिर एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू तो ये तो एक है ही, अब ये क्या निकालना है, एम स्क्वायर माइनस वन निकालना है। तो एम स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस का वन, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और माइनस वन कितना आएगा, 3 आएगा। यानी ट्रिपलेट क्या बनेगा, 3, 4 और 5। तो 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है। आइए अभी और करके दिखाते हैं, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही 3 का निकल जाएगा, 4 का निकल जाएगा, 5 का निकल जाएगा, 6 का अभी हम निकालें। आइए 7 का भी निकालते हैं, ठीक ना। 7, 7, ठीक ना। तो इनमें से किसी को भी मानेंगे। देखिए अगर जो है सम संख्या है तब तो 2m रहेगा, ये दिमाग लगा लीजिए।
क्योंकि 2m बराबर तो m की वैल्यू निकलनी चाहिए, m की वैल्यू पूर्णांक निकलनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या निकलनी चाहिए। ये क्या लिखा है, किसी भी प्राकृतिक संख्या m के लिए, ठीक ना। तो ये 2m तो होगा नहीं, तो अब हमें देखना है कि m स्क्वायर माइनस 1 है कि m स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको जांच करते हैं। तो अगर m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7 माने तो क्या आएगा कि m स्क्वायर बराबर 7 और 1 8 आएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक ना। इसके बाद अगर m स्क्वायर प्लस 1 माने बराबर 7, तो m स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 7 और माइनस का 1, यानी कि क्या आया, 6 आया। यहाँ से भी m की वैल्यू निकलेगी, नहीं निकल पाएगी, यानी कि 7 का ट्रिपलेट्स नहीं ज्ञात किया जा सकता। आपको 8 का बताते हैं कि 8 का ट्रिपलेट होगा कि नहीं होगा। तो इसको 2m मानिए, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 4 आएगी। अब m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 करके देखते हैं, क्योंकि m की वैल्यू निकलनी चाहिए, इनमें से कोई भी रखने पर m की वैल्यू बस निकल जानी चाहिए। तो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 अगर निकाला जाए तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 1 जाए 15, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 जोड़ जाए तो 17, तो कितना 8, 15 और 17, तो ये होता है। 8 का जोड़ेंगे तो 64, 15 का जोड़ेंगे तो 225 और 17 का जोड़ेंगे तो 289। तो इसको अगर जोड़ा जाए तो 289 आएगा। तो ये 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। यही बस एक फार्मूला है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम आपको कुछ ऑप्शन देते हैं और उसमें से आप बताइए, कमेंट करिए कि इनमें से कौन ट्रिपलेट है। क्वेश्चन हम आपको दिए हैं कि इनमें से कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये आपको बताना है। तो देखिए अब इसमें जो है वो रूल मत लगाने चाहिए, उससे भी आसान सा तरीका क्या है, करना क्या है कि सभी नंबर का आप स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करके किसी दो नंबर को जोड़िए और तीसरे के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो अगर इस पहले को हम ले लें तो 3 का 9 और 4 का 16 और 5 का 25, तो 16, 9, 25, यानी कि ये ट्रिपलेट है। उसी तरह से अगर 12, 5, 12 और 13 को देखा जाए तो 5 का होगा 25, 12 का होगा 144 और 13 का होगा 169। तो 144 में 25 जोड़ेंगे 169, यानी ये भी है, ठीक ना। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें से आप बताइए कौन सा है। फिर और अगर कोई किया जाए तो 11 का होगा 121 और 13 का होगा 169 और 17 का होगा 289। इसको अगर जोड़ा जाए तो 9, 1, 10, 6, 2, 8 और 1, 9 और ये 2, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि ये ट्रिपलेट नहीं है, ठीक ना। अब आपके पास ये 3-4 ऑप्शन बचे हुए हैं, आप इसमें से कमेंट करके बताइए बी, सी और एफ में कौन ट्रिपलेट है, ठीक है। अब हम कुछ नंबर देते हैं और उस नंबर में आपको बताना है कि इनका ट्रिपलेट क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम आपको 4 सवाल दिए हुए हैं, इसमें जो है क्या कह रहा है प्रश्न में कि पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या है, यानी जिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपलेट में 3 अंक होते हैं, तो 3 अंक में एक नंबर दे दिया है 8, यानी 8 के साथ अन्य कौन से 2 नंबर और होंगे जो इसके ट्रिपलेट होंगे। फिर 15 का बताना है, 17 का बताना है और 18 का बताना है, ठीक ना। तो ये है जिनका निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ऊट-पटांग दे दिए हैं। आइए फिर से आपको समझाते हैं। तो इसमें से 2m मानिए, चाहे m स्क्वायर माइनस 1 या चाहे m स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक ना। तो अगर हम इसको 2m बराबर 8 माने तो m बराबर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, निकलेगा। तो m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लें तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो 4 का होगा 16, 16 में से 1 जाए 15, ठीक ना। और m स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 1 तो 16 और 1 17, तो 8, 15 और 17। अब आप कहेंगे कि सर इसको तो एम स्क्वायर माइनस 1 भी मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 माने तो एम स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये इधर आकर के जुड़ जाएगा तो 9, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या मिलेगी, एम की वैल्यू तो 3 मिलेगी। तब फिर क्या किया जाए, तो एक जो है 8 हो गया, और फिर ये 15 और 17 कैसे आएगा, तो देखिए अब जो है तो 3 एम स्क्वायर माइनस 1 है, तो एम स्क्वायर प्लस 1, तो कितना 3 तरीके 9 और 1 10, ठीक ना। और फिर इसमें तब ये 2m की वैल्यू होगी, क्योंकि हाई एम स्क्वायर प्लस 1 हो गया, हाई एम स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और एक क्या रहेगा, तब एक रहेगा
2m, यानी कि 2 गुणे 3, तो कितना आया 6। तो एक ये भी बनेगा 6, 8 और 10, ये भी बनेगा। और फिर यहाँ क्या बन रहा है 8, 15 और 17 बन रहा है। तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। अगर देखा जाए तो 8 के साथ, लेकिन मेनली का है कि 8, तो शुरू में 8 रहेगा, यानी कि अन्य हमें इससे बड़े वाले निकालना है। नहीं तो ये भी हो जाएगा 6, 8 और 10 भी हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें बस यही देखना है कि 2m की वैल्यू ये बन रही है, m स्क्वायर की वैल्यू बन रही है, या m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बन रही है। ये नोट करिए। तो हम इनमें से एक आध किसी और का बताते हैं। देखिए, अब आपको हल्का-फुल्का कुछ समझ में आ रहा होगा। आइए इसका निकालते हैं, 18 का, हाई सब तो निकल जाएगा, ठीक ना? 18 का, तो 18 को आप क्या मानिए, 18 को देखिए 2m माना जाए तो बेटर रहेगा। इन सब में क्या, जैसे हाई 15 है, तो 15 वाले में क्या मानेंगे आप? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। इसको देखिए, इसके करीब में स्क्वायर है क्या कोई नंबर? तो स्क्वायर वाला मानते हैं। 15 के करीब में 16 स्क्वायर नंबर है, तो m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा। उसी तरह से इसको m स्क्वायर प्लस 1 मान लेंगे, प्लस 1 मानेंगे तो इसमें से 1 घट जाएगा तो 16, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा। अब यहाँ 18 है, तो 18 को स्क्वायर वाला में नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें अगर 1 जोड़ा जाए या 1 घटाया जाए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। इसीलिए इसको क्या मानेंगे, 2m मानेंगे। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, 9 निकलेगी। तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 1 और 9 का स्क्वायर प्लस 1। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 में से 1 जाए 80, और 81 में 1 जोड़ा जाए तो 82। तो कितना 18, 80 और 82, ये मिल जाएगा ट्रिपलेट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको शानदार लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।